हे माँ, यदि तुम ये गर्भ गीता सुन रही हो तो महसूस करो कि तुम्हारे भीतर केवल एक बच्चा नहीं बल्कि एक धड़कता हुआ सपना पल रहा है। एक नन्ही सी जिंदगी जो तुम्हारी हर सांस के साथ जुड़ी है। जब तुम धीरे से अपने पेट पर हाथ रखती हो तो वो स्पर्श केवल त्वचा तक नहीं रहता बल्कि सीधे उस छोटे से हृदय तक पहुंचता है जो तुम्हें बिना देखे भी तुम्हें पहचानता है। तुम्हारी धड़कनों की लय ही उसकी पहली संगीत है और तुम्हारी भावनाएं ही उसका पहला संसार हैं। जब तुम खुश होती हो तो वो भी उस खुशी की गर्माहट में झूमता है और जब तुम उदास होती हो तो वो भी शांत होकर तुम्हारे मन को महसूस करता है। इसलिए हे माँ, अपने मन को प्रेम से भर दो, क्योंकि प्रेम सबसे पहली भाषा है जिसे बच्चा गर्भ में ही सीखता है। कभी कभी आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम्हारी गोद में वही नन्हा सा चेहरा मुस्कुरा रहा है। उसकी छोटी छोटी उंगलियां तुम्हारी उंगली को पकड़ रही हैं और वो तुम्हारी आवाज सुनकर शांत हो जाता है। यही कल्पना तुम्हारे भीतर एक गहरी ममता जगाती है और वही ममता बच्चे के भावनात्मक विकास की नींव बनती है। जब तुम उससे कहती हो कि मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम मजबूत हो, तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार हो, तब वो शब्द ऊर्जा बनकर उसके मन में बस जाते हैं। गर्भ के ये 9 महीने केवल समय नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जिसमें हर दिन माँ और बच्चे के बीच एक अनदेखा रिश्ता और गहरा होता जाता है। कभी हल्की मुस्कान के साथ उससे बात करो, कभी कोई मधुर भजन या शांत संगीत सुनो, कभी अपने बचपन की प्यारी यादों को महसूस करो ताकि वही मासूमियत बच्चे के स्वभाव में उतर जाए। याद रखो माँ, तुम्हारी हंसी उसके आत्मविश्वास की शुरुआत है और तुम्हारी शांति उसके जीवन का संतुलन बनेगी। जब तुम सकारात्मक सोचती हो तो वो जीवन को उजाले की तरह स्वीकार करना सीखता है। जब तुम कृतज्ञ होती हो तो वो संतोष का अर्थ समझता है। इसलिए हर दिन अपने दिल से उसे आशीर्वाद दो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर पल रही ये छोटी सी धड़कन धीरे धीरे एक सुंदर व्यक्तित्व का रूप ले रही है। ये समय थकान का नहीं बल्कि सृजन का है। ये समय चिंता का नहीं बल्कि विश्वास का है, क्योंकि तुम केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही हो बल्कि एक भविष्य को आकार दे रही हो और तुम्हारा हर प्रेम भरा भाव उस भविष्य को उज्जवल बना रहा है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच ये रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा है। कभी अचानक तुम्हें बिना कारण मुस्कुराहट आ जाएगी और वो भी उसी पल भीतर से हल्की सी हलचल करके जैसे तुम्हें जवाब देगा। ये वही अनदेखा संवाद है जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से बनता है। इसलिए हर दिन कुछ पल अपने लिए और अपने बच्चे के लिए शांत होकर बैठो। अपने मन की सारी चिंताओं को धीरे धीरे छोड़ दो और केवल उस नन्ही धड़कन पर ध्यान दो जो तुम्हारे भीतर जीवन का गीत गा रही है। जब तुम अपने मन को शांत करती हो तो तुम्हारे भीतर एक सुकून फैलता है और वही सुकून बच्चे के स्वभाव में उतरने लगता है। सोचो, जब वो इस संसार में आएगा और पहली बार तुम्हारी गोद में होगा तब तुम्हारी यही शांति उसकी सबसे सुरक्षित जगह बनेगी। इसलिए अभी से उसे वो एहसास देना शुरू करो। उससे प्यार से बात करो, उसे अपने सपनों के बारे में बताओ, उसे कहो कि तुम उसका इंतजार कर रही हो, कि उसका हर दिन खुशियों से भरा होगा, कि वो इस दुनिया में प्रेम फैलाने के लिए आ रहा है। क्योंकि माँ की आवाज़ केवल ध्वनि नहीं होती, वो भरोसा होती है, वो सुरक्षा होती है, वो अपनापन होता है और यही अपनापन बच्चे के भीतर एक मजबूत व्यक्तित्व की नींव बनाता है। कभी अपने बचपन की मासूम कहानियां याद करो और मुस्कुराओ ताकि वही मासूम ऊर्जा बच्चे के मन तक पहुंचे। कभी आकाश की ओर देखकर कृतज्ञता महसूस करो कि तुम्हें ये सृजन का अवसर मिला है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि ये 9 महीने केवल बीत नहीं रहे बल्कि तुम्हें भीतर से बदल भी रहे हैं। तुम्हारा मन अधिक संवेदनशील हो रहा है, तुम्हारा प्रेम और गहरा हो रहा है और तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक बन रही है। यही परिवर्तन गर्भ गीता का सबसे सुंदर प्रभाव है, क्योंकि जब माँ भीतर से मजबूत और शांत होती है तो बच्चा भी उसी प्रकाश को लेकर इस संसार में आता है। इसलिए हर दिन अपने दिल से उसे आशीर्वाद दो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर पल रही ये नन्ही सी जिंदगी तुम्हारे प्रेम से आकार ले रही है और धीरे धीरे एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। और इसी तरह जब तुम हर दिन अपने भीतर पल रहे उस नन्हे जीवन को महसूस करती रहोगी तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि मातृत्व केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है। एक ऐसा अनुभव जो तुम्हें भीतर से कोमल भी बनाता है और मजबूत भी।
कभी तुम्हें हल्की थकान महसूस होगी, लेकिन उसी पल जब तुम अपने पेट पर हाथ रखोगी तो एक अनकही ऊर्जा तुम्हें फिर से मुस्कुराने की वजह देगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो जीवन है वो केवल बढ़ नहीं रहा बल्कि तुम्हारे साथ जुड़ भी रहा है। तुम्हारी हर धड़कन उसके लिए सुरक्षा का संदेश बनती जा रही है। तुम्हारी हर सकारात्मक सोच उसके भविष्य का आकार बन रही है। इसलिए अपने मन को बार बार प्रेम की ओर ले जाओ। जब भी कोई चिंता आए तो गहरी सांस लो और महसूस करो कि हर सांस के साथ शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है, और वही शांति धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे को भी घेर रही है। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश है और उस प्रकाश में तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, शांत है और मुस्कुरा रहा है। यही कल्पना तुम्हारे मन को स्थिर करेगी और तुम्हारे बच्चे को भावनात्मक संतुलन देगी। कभी अपने बच्चे से ऐसे बात करो जैसे वो तुम्हें सुन रहा है। उसे बताओ कि तुम उसका इंतजार कर रही हो, कि तुम्हारा हर दिन अब उसके कारण खास हो गया है, कि उसकी छोटी सी आहट ने तुम्हारी दुनिया को बदल दिया है। जब तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे भीतर ममता की जो लहर उठती है, वही लहर बच्चे के मन में प्रेम का पहला संस्कार बनती है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक हो रही है। छोटी छोटी बातों में भी तुम्हें खुशी मिलने लगी है, क्योंकि गर्भकाल माँ को भी भीतर से नया बना देता है। ये समय तुम्हें सिखाता है कि धैर्य क्या होता है, देखभाल क्या होती है और बिना शर्त प्रेम क्या होता है। जब तुम शांत संगीत सुनती हो तो उसकी लय तुम्हारी धड़कनों से मिलकर बच्चे तक पहुंचती है और वो उसी लय में एक सुरक्षित संसार महसूस करता है। जब तुम अच्छे विचार पढ़ती या सुनती हो तो वे विचार ऊर्जा बनकर बच्चे के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे शब्द रखो जो उम्मीद जगाएं, ऐसे भाव रखो जो भरोसा दें और ऐसी बातें सोचो जो भविष्य को उजाला दें। कभी सुबह की हल्की रोशनी को महसूस करो और मन ही मन अपने बच्चे को आशीर्वाद दो कि उसका जीवन भी इसी प्रकाश की तरह उज्जवल हो। कभी रात को सोने से पहले अपने दिन की हर अच्छी बात को याद करो और कृतज्ञता महसूस करो, ताकि वही संतोष बच्चे के स्वभाव में उतर जाए। क्योंकि गर्भकाल में माँ का मन ही बच्चे का पहला विद्यालय होता है और माँ का भाव ही उसका पहला संस्कार। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तुम उस पल के और करीब पहुंचोगी जब पहली बार तुम्हें उसकी हलचल स्पष्ट महसूस होगी और वो अनुभव तुम्हें भावुक कर देगा। उस क्षण को मुस्कुराकर स्वीकार करना, क्योंकि वही पल तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे भीतर जीवन सच में आकार ले रहा है। उस दिन अपने बच्चे से और अधिक प्रेम से बात करना, क्योंकि वो भी उस संवाद को महसूस करेगा। धीरे धीरे तुम्हारे और उसके बीच ये रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा कि बिना शब्दों के भी तुम उसकी उपस्थिति को समझने लगोगी। यही मातृत्व का जादू है। यही वो अनदेखा संबंध है जो जन्म से पहले ही बन जाता है और जीवन भर साथ रहता है। इसलिए हर दिन को एक उत्सव की तरह जियो, हर पल को प्रेम से भर दो और हर भावना को सकारात्मक दिशा दो, क्योंकि तुम केवल समय नहीं जी रही हो बल्कि एक नई शुरुआत को रच रही हो। तुम्हारा धैर्य उसके स्वभाव में बदलेगा, तुम्हारी शांति उसकी ताकत बनेगी, तुम्हारी मुस्कान उसका आत्मविश्वास बनेगी और तुम्हारा प्रेम उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। इसलिए खुद का ख्याल रखो, अपने मन का ख्याल रखो और उस नन्ही सी धड़कन को हर दिन ये एहसास दिलाते रहो कि वो दुनिया में आने से पहले ही बेहद प्रिय है, बेहद सुरक्षित है और बेहद खास है। और इसी विश्वास के साथ ये सुंदर यात्रा धीरे धीरे तुम्हें उस पल तक ले जाएगी जहां तुम्हारी गोद में वही नन्हा जीवन मुस्कुराते हुए तुम्हारी ओर देखेगा और तुम्हें महसूस होगा कि इन 9 महीनों का हर भाव, हर प्रार्थना और हर सकारात्मक सोच सच में एक उज्जवल भविष्य बनकर तुम्हारे सामने आ चुकी है। और जब ये यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगती है तब तुम्हारे भीतर एक नई उत्सुकता जन्म लेती है, एक मीठा सा इंतजार जो हर दिन और गहरा होता जाता है। तुम कभी सोचती हो वो कैसा दिखेगा, उसकी मुस्कान कैसी होगी, उसकी आंखों में कैसी चमक होगी, और यही कल्पनाएं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच प्रेम का एक और सुंदर पुल बना देती हैं। ये समय केवल इंतजार का नहीं बल्कि विश्वास का भी है। विश्वास इस बात का कि तुम्हारे भीतर जो जीवन पल रहा है वो प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है और तुम उस रचना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। इसलिए अपने मन को हमेशा कोमल बनाए रखो, अपने विचारों को उजाला देते रहो और अपनी भावनाओं को प्रेम से भरते रहो। जब भी तुम्हें लगे कि मन थोड़ा थक गया है तो अपने पेट पर हाथ रखकर बस शांत बैठ जाओ और महसूस करो कि एक नन्ही सी धड़कन तुम्हें भीतर से धन्यवाद कह रही है, क्योंकि तुम उसे सुरक्षित रख रही हो, उसे प्रेम दे रही हो और उसे इस संसार में आने के लिए तैयार कर रही हो।
धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि इस यात्रा ने तुम्हें पहले से अधिक धैर्यवान बना दिया है। तुम्हारी सोच में गहराई आ गई है और तुम्हारे भीतर एक अलग ही संवेदनशीलता जाग गई है। यही मातृत्व का प्रकाश है जो माँ के व्यक्तित्व को और भी सुंदर बना देता है। इसलिए हर दिन को सकारात्मक शब्दों से शुरू करो। अपने बच्चे को आशीर्वाद दो कि वो स्वस्थ, शांत, बुद्धिमान और दयालु बने। उसे कहो कि वो इस दुनिया में प्रेम और अच्छाई फैलाने के लिए आ रहा है, क्योंकि माँ के शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं और यही ऊर्जा बच्चे के भविष्य का आधार बनती है। जब रात को तुम विश्राम करने जाओ तो दिन भर की हर अच्छी बात को याद करो और अपने बच्चे को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें ये अनमोल अनुभव दिया। महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर शांति है और तुम्हारे भीतर प्रकाश है। वही प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे को भी सुरक्षित घेरे हुए है। यही भावना उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी और जीवन में संतुलन देगी। याद रखो माँ, गर्भ के ये 9 महीने जीवन की सबसे पवित्र साधना है। यहाँ प्रेम ही मंत्र है, शांति ही ध्यान है और सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा संस्कार है। और अब इस सुंदर गर्भ गीता के अंत में बस इतना कहना है कि यदि ये दिव्य संवाद आपके मन को छू गया हो, यदि इन शब्दों ने आपके भीतर शांति और सकारात्मक ऊर्जा जगाई हो, तो ऐसे ही और गर्भ संस्कार, ध्यान और जीवन ज्ञान से जुड़े वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। इस संदेश को उन सभी तक पहुंचाएं जो इस पवित्र यात्रा से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक सकारात्मक माँ ही एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। तो एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री राधे कृष्णा।